समय हर किसी के लिए एक जैसा नहीं चलता, लेकिन हम ऐसा ही मानते आए हैं। दुनिया वैसी नहीं है जैसे हमें दिखती है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा गहरी है। जिन नियमों को हम अंतिम सच समझते हैं, वे कुछ जगहों पे टूट जाते हैं और यहीं से ब्रह्मांड की सबसे दिलचस्प कहानी शुरू होती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान हिट बुक समरी। और आज मैं जिन किताब के बारे में बात करने वाला हूं, वो सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि आपकी सोच की नींव हिला देती है। यह समरी मैंने खुद इस किताब को पढ़ने के बाद बनाई है, और जो भी मैं यहाँ बताऊंगा वो सब लेखक का विचार है, जिसे मैं और आसान करके आपके लिए लाया हूँ। जब मैंने इस किताब को देखा था, तब मुझे लगा कि यह शायद मुश्किल फिजिक्स की किताब होगी, लेकिन जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, मुझे एहसास हुआ कि यह किताब ब्रह्मांड से ज़्यादा इंसान की समझ के बारे में है। इस किताब का नाम है द एलिजेंट यूनिवर्स और इसे लिखा है ब्रायन ग्रीन ने। कहानी हमें उस समय में ले जाती है जब इंसान को लगने लगा था कि अब सब कुछ समझ लिया गया है। न्यूटन के नियम, गति, गुरुत्वाकर्षण, सब कुछ साफ और तय लग रहा था। दुनिया एक मशीन जैसे दिखने लगी थी, जहां हर चीज़ प्रेडिक्ट की जा सकती थी। लेकिन मन में एक हल्का सा सवाल चुपचाप बैठा रहता है, अगर सब कुछ इतना परफेक्ट है तो फिर कुछ चीज़ें नियमों से बाहर क्यों जाती हैं। यही से हमारी सोच में दरार पड़ती है। आइंस्टीन सामने आते हैं और बताते हैं कि समय और जगह वैसी नहीं है जैसे हम मानते आए हैं। समय हर किसी के लिए एक जैसा नहीं चलता, और ग्रेविटी कोई साधारण बल नहीं है, बल्कि स्पेस और टाइम को मोड़ देती है। अब सवाल यह नहीं है कि ब्रह्मांड कैसे चलता है, बल्कि यह बन जाता है कि हम जो देख रहे हैं वह पूरा सच है भी या नहीं। लेकिन जैसे ही लगता है कि अब बात समझ में आने लगी है, किताबें हमें और गहराई में ले जाती हैं। एटम्स के अंदर की दुनिया बिल्कुल अलग नियमों पर चलती है। यहाँ चीज़ें तय नहीं होती, यहाँ सर्टेनिटी टूट जाती हैं। कोई कण एक साथ दो जगह होने जैसा व्यवहार कर सकता है। अब दिमाग पूछता है, अगर रियलिटी इतनी अनिश्चित है तो भरोसा किस पर करें। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। बड़े स्तर पर रिलेटिविटी सही है, छोटे स्तर पर क्वांटम मैकेनिक्स सही है, लेकिन जब दोनों की ज़रूरत एक साथ पड़ती है तो साइंस चुप हो जाती है। ब्लैक होल्स के अंदर क्या है, बिग बैंग के पहले पल में क्या हुआ था, इन सवालों के सामने पुराने जवाब काम नहीं करते। और तभी किताब एक ऐसा विचार सामने रखती है जो पहले अजीब लगता है, फिर धीरे धीरे बेहद सुंदर महसूस होने लगता है। यह विचार कहता है कि ब्रह्मांड के सबसे छोटे कण बिंदु नहीं, बल्कि बेहद सूक्ष्म कंपन करती हुई स्ट्रिंग हो सकते हैं। हर कण अपनी वाइब्रेशन से पहचाना जाता है, जैसे ब्रह्मांड कोई संगीत बजा रहा हो। जैसे जैसे यह सोच आगे बढ़ती है, हमें एहसास होने लगता है कि शायद हमारे रियलिटी सिर्फ वही नहीं जो हमें दिखती है। हो सकता है कि हमारे आसपास ऐसे डायमेंशंस हो जिन्हें हम महसूस नहीं कर सकते, लेकिन जिनके बिना ब्रह्मांड की कहानी अधूरी है। यह विचार डर भी पैदा करता है और रोमांच भी, क्योंकि इनका मतलब है कि इंसान अभी शुरुआत में ही है। किताब यहाँ कोई झूठा दिलासा नहीं देती। यह साफ कहती है कि स्ट्रिंग थ्योरी अभी साबित नहीं हुई है, लेकिन यह अब तक का सबसे गहरा प्रयास है, यह समझने का कि सब कुछ एक साथ कैसे जुड़ा हुआ है। और शायद यही साइंस की सबसे ईमानदार खूबसूरती, हर जवाब के साथ एक नया सवाल। अंत में द एलिजेंट यूनिवर्स आपको यह महसूस कराकर छोड़ती है कि ब्रह्मांड कोई अराजक संयोग नहीं है। गहराई में देखने पर यह बेहद संतुलित, नियमों से भरा और आश्चर्यजनक रूप से सुंदर है। यह किताब उन लोगों को जरूर पढ़नी चाहिए जो सिर्फ फैक्ट्स नहीं चाहते, बल्कि रियलिटी के जड़ तक पहुंचना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, थिंकर्स और हर वह इंसान जो अभी आसमान देखकर चुप हो गया हो। अगर तुम्हें ऐसी किताबें पसंद हैं जो दिमाग खोल देती हैं, तो ज्ञान हिट बुक समरी आपके लिए है।